हाय 16 जुलाई 2020 क्विज के आंसर्स हैं। फर्स्ट क्वेश्चन था, रिसीट जो बजट में आती है वो कैपिटल भी हो सकती है और रेवेन्यू भी हो सकती है। तो लोन रिकवरी, प्रोविडेंट फंड डिपॉजिट्स, ये दोनों आते हैं कैपिटल रिसीट में, बट जो ग्रांट्स होती हैं इनको कैपिटल में नहीं रेवेन्यू में काउंट किया जाता है। सो द राइट आंसर इज ए 1 एंड 2। देन इकोनॉमिक सर्वे कंपाइल्ड होता है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के द्वारा। देन थर्ड क्वेश्चन था, दिस इज अबाउट इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट अगर 3% है और ग्रांट फॉर कैपिटल फॉर्मेशन अगर 1.8% है, तो इन दोनों का डिफरेंस हुआ दिस 1.2%, और ये 1.2% कहलाएगा इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, ग्रांट्स अगर उसमें से हटा दी गई है। सो दैट इज कॉल्ड दिस इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। तो सी, ग्रांट्स जो हैं वो रेवेन्यू में काउंट किया गया है रेवेन्यू डेफिसिट से। देन फोर्थ इज अबाउट कंट्रीब्यूशन डायरेक्ट टैक्स का ज़्यादा है इनडायरेक्ट टैक्स से, कॉरपोरेशन टैक्स इज द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर। सो द राइट आंसर इज बोथ 1 एंड 2। देन फिफ्थ इज इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। ऑल्दो इसमें स्कूलिंग पे भी एम्फेसाइज किया जाता है बट वो उसका प्राइमरी मोटिव नहीं है। सो द राइट आंसर इज न्यूट्रिशन सपोर्ट एंड इम्यूनाइजेशन। टुडे इज 17 जुलाई 2020। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट थॉट ऑफ द डे में हम आज एसेंशियल बुद्धिज़्म के बारे में जानेंगे। बुद्धा ने लर्निंग क्या किया एंड देन इनके 8 फोल्ड पाथ। देन वोकेबुलरी एंड ग्रामर, confused words. न्यूज़ ऑफ द डे में वी विल टॉक अबाउट वायरस ट्रैकर, स्पीकर डिस्क्वालिफिकेशन नोटिस टू MLA। इसमें हम बात करेंगे जो स्पीकर के पास डिस्क्वालिफिकेशन का पावर होता है उसको अभी हाई कोर्ट में चैलेंज किया है। देन स्टीप डिक्लाइन हुआ है MMR में, विच इज़ अ गुड थिंग। देन ट्विटर हैक्स टारगेट हाई प्रोफाइल यूजर्स के अभी ट्विटर अकाउंट हैक हुए थे, विल गेट अ लुक। सेरो सर्विलेंस में अभी इसकी रिपोर्ट आनी है विद इन अ वीक, विल गेट टू नो अबाउट इट। दिस इज अबाउट असम फ्लड्स। ये राइनोसोरस हाई ग्राउंड्स पे जा रहे हैं, विल टॉक अबाउट कि असम में इतने फ्लड्स क्यों होते हैं, एंड हम दिस नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की जो गाइडलाइन है उस पर भी विल हैव अ लुक। देन ट्रेडर्स अपबीट रिजम्पशन ऑफ बिजनेस विद अफगान से हम जो ट्रेड करते हैं बाय रोड वो आता है इस अटारी बॉर्डर से, और ये अटारी बॉर्डर अभी फिर से रीओपन हुई है, विच इज़ अ गुड थिंग। डिसएंगेजमेंट प्रोसेस काफ़ी इंट्रिकेट है। हमने कल देखा था चाइना स्टडी ग्रुप का, जिसको हेड करते हैं नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, इनकी फाइंडिंग्स विल सी। नो पोस्टल बैलेट फैसिलिटी फॉर वोटर्स अबव 65। ईसी ने अभी ये क्लैरिफाई किया है कि 65 अबव वोटर जो बैलेट पेपर वाला था, पोस्टल बैलेट था, उसका अभी फॉर नाउ अवेलेबल नहीं होगा। ईरान हैड गॉन साइलेंट ऑन रेल प्रोजेक्ट, दिस इज़ अबाउट चाबहार पोर्ट, और उसमें जो इरकॉन को रेलवे नेटवर्क डेवलप करना था, एंड देन अब ये फरजाद भी गैस फील्ड में भी इंडिया को ड्रॉप किया है। चाइना इकोनॉमी रिबाउंड्स इन Q2। मिसलेनियस में वी विल टॉक अबाउट इंडिया एंड इजराइल, विल टॉक अबाउट इंडिया US UK एयर बबल, एंड हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन ICC एंड ICJ। देन एडिटोरियल आर्टिकल्स एंड एक्सप्लेन में वी विल टॉक अबाउट फॉर इक्वल ट्रीटमेंट। कोर्ट का ऑर्डर है कि रिलैक्सेशन जो गिवन है SC ST को, वो सिमिलर रिलैक्सेशन मिलना चाहिए, एक्सटेंड होना चाहिए डिसेबल्ड पर्सनस को भी, विच इज़ अ स्टेप इन करेक्ट डायरेक्शन। देन दिस इज टेस्टिंग टाइम्स, और यहाँ हम बात करेंगे प्रिडिक्शन पैंडमिक एंड पब्लिक हेल्थ फिलॉसफी एंगल से विल ट्राई टू डिस्कस दिस टॉपिक। देन व्हाई इंडिया हैज़ लिटिल ऑप्शन बट टू ओपन अप द इकोनॉमी, विल ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन कि क्यों इकोनॉमी को ओपन करना इतना ज़रूरी है। देन राइटिंग ऐसे, टुडे वी विल फाइनली टॉक अबाउट ऐसे के क्या कंपोनेंट्स होते हैं, व्हाट वी शुड कंसिडर व्हाइल राइटिंग अ वेरी गुड ऐसे। Then this is about physics ka will have a quiz. So today we are going to have talk on all these topics in next 40 to 45 minutes. Let us begin. Thought of the day में we will talk about essential Buddhism. गौतम बुद्धा ने कहा था, नो वन सेव्स अस बट अवर सेल्व्स। हमारा कोई हेल्प कर सकता है ना तो वो हम खुद हैं। नो वन कैन एंड नो वन मे, वी अवर सेल्व्स मस्ट वॉक द पाथ। कुछ काम है, पढ़ना है, आंसर राइटिंग करना है, एग्जाम स्टडी करना है, दीज थिंग्स यू हैव टू डू इट ऑन योर ओन, यू हैव टू वॉक ऑन योर ओन पाथ। देन बुद्धा ने लर्न किया था कि ये लाइफ सफरिंग होती है, सफरिंग इज़ कॉज्ड बाय डिज़ायर एंड अटैचमेंट, और सफरिंग को एलिमिनेट कर सकते हैं, ये 4 यूनिवर्सल ट्रुथ कहलाते हैं।
और इन यूनिवर्सल ट्रुथ से हमें खुद को सेफगार्ड करने के लिए 8 फोल्ड प्लान फॉलो करना चाहिए। 8 फोल्ड प्लान क्या होता है? राइट व्यू, नो द ट्रुथ, ट्रुथ जो होता है ना वो लिबरेट कर देता है हमें, सो नो द ट्रुथ। देन राइट इंटेंशंस होना बहुत ज़रूरी है, फ्री योर माइंड ऑफ इविल। राइट स्पीच, जो वर्ड्स होते हैं ना इनमें बहुत पावर होता है। राइट स्पीच, हम जो बोलते हैं, राइट स्पीच, से नथिंग दैट हर्ट्स अदर्स, वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप ही शीतल होए। देन राइट लाइवलीहुड, राइट लाइवलीहुड का मतलब होता है रेस्पेक्ट करें लाइफ। राइट माइंडफुलनेस मतलब कंट्रोल योर थॉट्स। राइट कॉन्सेंट्रेशन होना ज़रूरी है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कॉन्सेंट्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, प्रैक्टिस मेडिटेशन। एंड राइट एक्शन इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट, वर्क फॉर द गुड फॉर अदर, सर्विस, सर्विस, सेंस ऑफ सर्विस होना ज़रूरी है। एंड देन राइट एफर्ट, रेजिस्ट इविल। सो ये 8 फोल्ड पाथ होते हैं। नाउ वोकेबुलरी एंड ग्रामर में अबाइड बाय का मतलब होता है ओबे द रूल्स। देन हम रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, ये एक्चुअली फ्रेजल वर्ड्स हैं, विल सी। अबाइड बाय का मतलब है ओबे द रूल, रूल्स को फॉलो करना। बैक अवे का मतलब है मूव बैकवर्ड, हम चाइना को बोल रहे हैं कि बैक अवे। बेल आउट, बेल आउट मतलब किसी को रेस्क्यू करना, स्पेशली इन फाइनेंशियल टर्म, सो दैट इज कॉल्ड दिस बेल आउट। कॉल ऑफ का मतलब होता है कैंसिल करना, एग्जाम्स कैंसिल हो रहे हैं, कॉल ऑफ हो रहा है। क्लैम्प डाउन, गवर्नमेंट ने क्लैम्प डाउन किया है, मतलब गवर्नमेंट इज प्रिवेंटिंग समथिंग टू हैपन, दैट इज प्रिवेंट समथिंग। ड्रॉप आउट, अक्सर कुछ जैसे मल्टी बिलियनर इनके सीईओ हैं, ये ड्रॉप आउट्स हैं कॉलेजेस के, मतलब लीव स्कूल विदाउट फिनिशिंग, फेसबुक चीफ, सो ड्रॉप आउट। गिव अप का मतलब होता है स्टॉप डूइंग समथिंग, नेवर एवर गिव अप, गिव अप कभी नहीं करना है। हैंड आउट का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट करना, एंड लुक आउट, डिस्ट्रीब्यूट सम पैम्पलेट और ऑल, जैसे स्टडी मटेरियल हैंड आउट हो रहा है। देन लुक अहेड, लुक अहेड मतलब थिंक ऑफ फ्यूचर, आगे की तरफ देखना है। देन लुक अप टू मतलब होता है यू एडमायर समबडी और आप उसकी तरफ देखते हो फॉर दिस मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन, सो दैट इज लुक अप टू। ये कुछ कंफ्यूज्ड वर्ड्स हैं, इनमें अक्सर कंफ्यूजन होता है राइटिंग में, एस्पेशली और स्पेशली। एस्पेशली का मतलब है आप किसी चीज़ को पर्टिकुलरली बता रहे हो कि ये ही होना चाहिए विशेषता, तो दैट इज़ कॉल्ड पर्टिकुलरली। स्पेशली का नॉर्मल में होता है फॉर अ पर्पज़, कि स्पेशली मैं इस पर्पज़ के लिए ये काम करने वाला हूँ। फार्दर, आर लिखा है, ए आर मतलब इट इज़ अबाउट डिस्टेंस, फार एफ ए आर मतलब दूर, तो फार्दर मतलब इट इज़ अबाउट डिस्टेंस। फर्दर मतलब होता है अबाउट द डिग्री, लाइक फर्दर एफर्ट्स आर रिक्वायर्ड। ओल्डर, ओल्डर हम जब बोलते हैं कंपेयर करते हैं जब एज को, और एल्डर जब बोलते हैं जब हम कंपेयर करते हैं एज ऑफ द फैमिली, लाइक यू आर एल्डर ब्रदर ऑफ योर फैमिली। देन ऑल टुगेदर, ऑल टुगेदर मतलब कंप्लीटली, इन टोटल, टोटलिटी में ऑल टुगेदर। और अगर ये दोनों अलग अलग लिखा है तो इसका मतलब है सारी चीज़ें एक साथ पे है, ऑल इन वन प्लेस, ज़रूरी नहीं वो इन टोटल हो, इन टोटल है तो ऑल टुगेदर होगा। बिसाइड का मतलब होता है नेक्स्ट टू, किसी के साइड में कुछ चीज़ रखी है, दैट इज़ बिसाइड टू। बिसाइड्स का मतलब होता है इन एडिशन टू, लाइक बिसाइड्स रीडिंग हमें आंसर राइटिंग भी ज़रूरी होती है, सो दैट इज़ कॉल्ड बिसाइड्स। तो दिस इज़ बिसाइड एंड यहाँ एस भी लग गया है। नाउ दिस इज़ न्यूज़ ऑफ द डे। वायरस ट्रैकर, वायरस ट्रैकर में इंडिया में केसेस अनफॉर्चुनेटली 1 मिलियन मार्क क्रॉस हो गया है, हाईएस्ट सिंगल डे राइज हो रहा है। फर्स्ट केस जनवरी 30 को आया था, देन अभी डबलिंग डे 21 डेज हो रहा है। इंडिया में अभी थर्ड हाईएस्ट नंबर कन्फर्म्ड केसेस हैं कोरोना वायरस के, और अभी हम केवल यूएस और ब्राज़ील के पीछे हैं, हमारे यहाँ काफ़ी केसेस बढ़ गए हैं। नाउ ये जो न्यूज़ है इसमें पॉलिटिकल एंगल विल नॉट टॉक, विल टॉक अबाउट द सब्जेक्ट विच जो हमारे सिलेबस में है, स्पीकर डिस्क्वालिफिकेशन नोटिस टू मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। यहाँ ये बात होता है एंटी डिफेक्शन लॉ का, ये रिवॉल्विंग डोर 28 जून को भी हमने पढ़ा था कि ये जो डिफेक्शन होता है ये कैसे होता है। एंटी डिफेक्शन लॉ वी टॉक्ड अबाउट 13 जून और ये 20 जून को। 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 ने बनाया था पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और करप्शन को चेक करने के लिए। इसका एक अमेंडमेंट आया था 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 को। इसने कुछ एक्सेप्शंस दिए थे, स्प्लिट रिमूव हो गया था, नॉमिनेटेड मेंबर को 6 महीने के अंदर
अपना डिसाइड करना पड़ता है, अदरवाइज ही कैन नॉट ज्वाइन एनी पार्टी। और इंडिपेंडेंट जो मेंबर होता है ही कैन नॉट ज्वाइन एनी पार्टी व्हाटसोएवर। स्पीकर, ये जो स्पीकर होते हैं वो डिसाइड करते हैं इस एंटी डिफेक्शन लॉ का फाइनल आउटकम। सो इस क्वेश्चन पे उठा है सवाल, और ये सवाल अब हाई कोर्ट में गया है रिव्यू करने के लिए स्पीकर का डिसीजन। हमने इसमें एक शॉर्ट नोट भी प्रिपेयर किया था, यू रॉट सम वेरी गुड आंसर, अमेंडमेंट एफिकेसी एंड शॉर्ट कमिंग के। नाउ यहाँ बिकॉज राजस्थान में एमएलए को डिसक्वालीफाई का नोटिस गया, सो दैट इज़ वाई। रीज़न क्या था डिसक्वालिफिकेशन का, कि वो डिसअग्री हो रहे हैं पॉलिसीज़ ऑफ पॉलिटी लीडरशिप पे, विप। तो इसको उन्होंने चैलेंज किया कोर्ट में। चैलेंज ऑल्सो किया है हरीश साल्वे साहब कर रहे हैं, एक्सेलेंट एडवोकेट। इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी पे सवाल उठाए हैं इस पूरे प्रोसेस के, कुछ प्रोविज़न के। ये जो रिट पिटिशन है ये अमेंडेड एंड फाइल्ड अगेन to challenge the speaker's notice as well as the validity of Rajasthan Assembly member disqualification on the ground of changing party rule 1989 clause 21A और 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हम इस 10th शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें ना, तो इन टोटलिटी में जनरल अभी कंसेंसस ये है, लाइक आई वाज रीडिंग टू सम दिस एक्सपर्ट एक्ससीईसी, हमारे कुरैशी साहब ने भी एक आर्टिकल लिखा था, तो ही सेड दैट कि ये अपना पर्पस इतना फुलफिल नहीं कर पाया है, अभी भी हॉर्स ट्रेडिंग हो रहा है। और ये जो पर्पस था पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का, चेक करना करप्शन, तो क्या उसमें ये इफेक्टिव हो पाया है। एंड सेकंड, जो स्पीकर को इतना रोल हम प्रोवाइड करते हैं डिसीजन लेने का, तो मैनी अ टाइम स्पीकर भी बायस नहीं हो सकते हैं, या फिर उनको लीगल नॉलेज नहीं है, दैट इज़ वेरी मच पॉसिबल। सो वाई डोंट वी टेक दिस केस टू कोर्ट, और जो कोर्ट्स हैं वो डिसाइड करें इस के प्रोविजंस एंड डिसीजंस। तो ये अभी एक ऑनगोइंग डिबेट फिर से न्यूज़ में है, हैव अ लुक, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस न्यूज़ को फॉलो करना है। देन दिस इज़ अबाउट हेल्दी ट्रेंड। यहाँ मटर्नल मोर्टेलिटी रेशो 2016 से 18 के बीच में ड्रॉप हुआ है 113 में, विच इज़ एन एक्सीलेंट थिंग। MMR डिफाइंड होता है नंबर ऑफ मटर्नल डेथ ड्यूरिंग अ गिवन टाइम पीरियड पर दिस 100,000 लाइव बर्थ। तो 2014-16 में 130 था, 122 हुआ, देन अभी 16 से 18 के फेज़ में 113 आया है। ये जो डेटा दिया है ये रजिस्ट्रार जनरल सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम ने रिलीज़ किया है। ये की इंडिकेटर होता है मटर्नल मोर्टेलिटी रेट, कि हमारे यहाँ हेल्थ किस टाइप से वर्क कर रहा है। यहाँ ये डिफाइन होता है कि मैटरनल डेथ पर दिस 100,000 लाइफ बर्थ में इसका जो टारगेट होना चाहिए वो होना चाहिए 3.1। तो अभी भी हम काफ़ी पीछे हैं, 3.1 है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में सेट बाय यूनाइटेड नेशंस एम्स टू रिड्यूस द ग्लोबल मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो टू लेस देन 70 पर दिस, और अभी भी हमारे यहाँ ये ज़्यादा है। तो ऑल्दो हमने प्रोग्रेस किया है बट दिस इज़ नॉट सफिशिएंट, वी नीड टू मेक मोर एफर्ट्स। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल टारगेट 3.1 बताता है कि 70 से कम होना चाहिए, और हमारे यहाँ अभी भी 113 है, तो वी नीड टू वर्क ऑन दिस। मीनवाइल जो सदर्न स्टेट्स हैं दे आर डूइंग वेरी वेरी वेल, वहाँ पे लोअर है MMR। नॉर्दर्न स्टेट्स में दिस इज़ नॉट गुड। स्कीम्स गवर्नमेंट काफ़ी लॉन्च करती है, सिग्निफिकेंस इसका बहुत ज़्यादा है, जैसे प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना, देन PMSMA अभियान है, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट में अभी अमेंडमेंट हुए थे। तो लेट अस ट्राई टू प्रिपेयर अ शॉर्ट नोट, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, स्कीम्स का और उनका सिग्निफिकेंस का और उसमें चैलेंजेस भी। लेट अस ट्राई टू आइडेंटिफाई एंड प्रिपेयर अ नोट अंडरस्टैंडिंग ऑन दिस टॉपिक। Maternal mortality in a region is a measure of reproductive health of women in the area. So this is a very important topic. Then fourth is about Twitter hacks target high profile users. कुछ high profile users के अभी अकाउंट हैक हो गए थे। कोऑर्डिनेटेड सोशल इंजीनियरिंग अटैक हुआ था यहाँ पे, ये कीवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। टारगेट जो किया वो ट्विटर के जो एम्प्लॉयज़ हैं, उन एम्प्लॉयज़ पे ये सोशल इंजीनियरिंग अटैक हुआ, उनके क्रेडेंशियल्स लिए गए और उन क्रेडेंशियल से ट्विटर के अकाउंट्स का ये चेंज हुआ, एक्सेस मिल गया इंटरनल सिस्टम एंड टूल्स का। ये जो पोस्ट थी ये इन्होंने पोस्ट किया ड्यूप पीपल को, हैकर्स ने वर्चुअल करेंसी बिटकॉइन एंड ऑल सेंड किया, ऑफिशियल अकाउंट ऑफ एप्पल, उबर, बिल गेट्स, बराक ओबामा, काफ़ी हाई प्रोफाइल केसेस हुए हैं। नाउ ये जो सोशल इंजीनियरिंग है, जैसे फिशिंग टर्म हमने पढ़ा था अभी, तो सोशल इंजीनियरिंग इज़ वेरी मच इन न्यूज़ एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड इट वेल। सो प्रिपेयर अ नोट ऑन सोशल इंजीनियरिंग। सोशल इंजीनियरिंग बहुत सिस्टमेटिकली प्लान वे में होती है और उससे ड्यूप करके
यूज़र क्रेडेंशियल्स निकाले जाते हैं एंड देन फिर उधर आपको दिस सोशल फ्रॉड, साइबर फ्रॉड हो जाता है। तो सोशल इंजीनियरिंग, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड प्रिपेयर अ शॉर्ट नोट, वेरी शॉर्ट नोट ऑन सोशल इंजीनियरिंग। नाउ दिस इज सेरो सर्विलेंस। इसके रिजल्ट्स अभी आने वाले हैं, 1 हफ्ते का करीब टाइम लगेगा। सैम्पलिंग रेट हुआ था दिल्ली में। अब ये सेरोलॉजिकल सर्वे में भी इंडियन ऑल इंडिया रेडियो में बहुत अच्छे ये ऐसे ट्वीट्स आ रहे हैं। आई एम रीट्वीटिंग इन ट्विटर, हैव अ लुक। सेरोलॉजिकल सर्वे से क्या फ़ायदा होता है? तो सी, अगर किसी पेशेंट को इन्फेक्शन हुआ तो उसमें एंटीबॉडी डेवलप होती है। तो टेस्टिंग से हम डायरेक्टली कोविड-19 को फाइंड आउट नहीं कर रहे हैं, डिटेक्ट नहीं कर रहे हैं, हम इनडायरेक्टली देख रहे हैं कि उस पर्सन में कितना ज़्यादा एंटीबॉडी एंड दिस का लेवल है। तो जितना एंटीबॉडी एंड ऑल का लेवल होगा उसके अकॉर्डिंगली हम इन्वर्सली डेसिफर कर लेंगे कि वहाँ पे दिस कोविड-19 का क्या लेवल रहा है और कितने लोग संक्रमण यहाँ पे हुए हैं। तो ये डायरेक्ट टेस्टिंग नहीं होती है, ये इनडायरेक्ट वे में पता कराने का एक तरीका होता है। सो ये सेरोलॉजिकल सर्वे जो होता है ये काफ़ी इफ़ेक्टिव टूल होता है टू फाइंड आउट दीज कोविड-19 का सोसाइटी में एक बड़े लार्ज स्केल में क्या लेवल चल रहा है। तो अगेन इसका फाइंडिंग अभी 1 वीक में आनी है। नाउ ये असम के फ्लड्स हैं। ये जो राइनोसोरस है ये अब हाईलैंड्स पे मूव कर रहे हैं। राइनोसोरस अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हमने ग्रेट डिटेल में किया है, हैव अ लुक, कवर किया है। राइनो जो है ये मूव कर रहे हैं हायर ग्राउंड में, काजीरंगा में, क्योंकि असम में फ्लड का सिचुएशन काफ़ी ख़राब हो गया है। रीज़न्स की अगर हम बात करें तो नेचुरल रीज़न्स भी हैं, फ्लडिंग इतनी क्यों होती है, और मैन मेड भी। इंडिया फिजिकल ज्योग्राफी एनसीईआरटी फ्लडिंग के हमने दिस ब्रह्मपुत्रा प्लेन डिस्कस किया था। अब इसके रीज़न्स देखें तो रीज़न्स हो सकते हैं जैसे अर्थक्वेक आता है, यहाँ पे लैंडस्लाइड्स आती है और उसके कारण रिवर का जो कोर्स है वो ब्लॉक हो जाता है और इसके कारण रिवर का डायरेक्शन चेंज हुआ और ये फिर फ्लडिंग हो जाएगी। बैंक का यहाँ पे इरोजन बहुत होता है बराक रिवर एंड ब्रह्मपुत्रा में, अगेन दिस कॉज ग्रेट ग्रेट फ्लडिंग। ये दोनों रिवर नोटोरियस है फॉर फ्लडिंग। अप हिल डैम्स जो है वहाँ से कई बार पानी रिलीज़ होता है, स्पेशली समटाइम्स फ्रॉम दिस चाइना, और ये रिलीज़ ऑफ वाटर भी यहाँ पे फ्लडिंग करता है। देन बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स थे वो भी अभी टाइमली कंप्लीट नहीं हो रहे हैं, डिलेड है। जैसे ड्रेजिंग करनी थी, सिल्टेशन होता है रिवर में, एनसीईआरटी। सिल्टेशन जो होता है वो क्या करता है, बेड को शैलो कर देता है और रिवर का फ्लो कम होता है और रिवर फिर साइडवेज ऐसे एम्बैंकमेंट से बाहर आ जाती है। तो ड्रेजिंग ऑफ ब्रह्मपुत्रा भी बहुत टाइम से प्रोजेक्ट डिलेड है और दिस इज़ ऑल्सो वन रीज़न कि ब्रह्मपुत्रा और असम वैली है ये बहुत ज़्यादा प्रोन है फ्लड्स के लिए। नाउ इसमें अगर हमें एक क्वेश्चन आता है रिलेटेड टू फ्लड्स, मॉनसून में काफ़ी कॉमन है फ्लड्स, तो फ्लड प्रिवेंशन, प्रिपेयर्डनेस और मिटिगेशन, इसमें एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना वेरी इंपॉर्टेंट। लेट अस ट्राई टू डिस्कस इट। और इसके डिस्कशन में हम लिखेंगे एनडीएमए के ऑफिशियल गाइडलाइन जो इसने सजेस्ट किया है फ्लड्स में। इसका एक बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट है एनडीएमए गाइडलाइंस ऑन फ्लड। इसका हमें केवल चैप्टर नंबर 3 पढ़ना है, इसमें बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी हैं और इसको आई विल बी शेयरिंग दिस इन टेलीग्राम, हैव अ लुक। चैप्टर नंबर 3 में इतना सिस्टमेटिकली स्ट्रक्चर्ड वे में डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स दिए हैं प्रिवेंशन, प्रिपेयर्डनेस और मिटिगेशन के। ट्राई टू प्रिपेयर अ शॉर्ट नोट एंड डिस्कस इट। ये जो होता है 90% ऑफ द पार्क है ये रिमेन होता है सबमर्ज्ड। 99 ऑफ द 223 एंटी पोचिंग जो कैंप्स हैं यहाँ पे वो भी इनंडेट हो गए, मतलब वहाँ पे पानी आ गया है। तो ये जो वाइल्ड लाइफ है दे आर एट रिस्क, वाइल्ड लाइफ ह्यूज रिस्क पे है। देन ट्रेडर्स अपबीट रिजम्पशन ऑफ बिजनेस विद अफगान। ये जो बात है वो बात है इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट पे। इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट है ये अटारी पे है, इसमें अलाउ किया गया है। अटारी मतलब जैसे हमारा ऑल्दो लैंड बाउंड्री हम शेयर करते हैं अफगानिस्तान से, बट हमें ट्रेड रूट के लिए फॉर प्रैक्टिकल दिस हमें पाकिस्तान के थ्रू ये ट्रेड रूट पास होता है। और ये जो आईसीपी है अटारी बॉर्डर पे, यहाँ से अफगानिस्तान से फ्रूट्स एंड दिस ड्राई फ्रूट्स एंड ऑल का सप्लाई इंडिया में आता है। तो बिकॉज ऑफ कोविड-19 ये बॉर्डर अभी क्लोज हो गई थी, अटारी वाघा बॉर्डर क्लोज थी, अभी इसमें फिर से धीरे ग्रेजुअली ओपन अप हो रहा है। तो कंसाइनमेंट ऑफ गुड्स यहाँ से सप्लाई हो रही है इंडिया में। देन दिस इज डिसएंगेजमेंट प्रोसेस इंट्रिकेट है, मतलब दिस इज़ वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स। कांस्टेंट वेरिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी है। हमारे प्राइम मिनिस्टर्स ने कहा है कि चाइना जो भी करता है उसको ट्रस्ट करो और उसको ट्रस्ट नहीं करो और हमेशा उसको वेरीफाई करो। सो कांस्टेंट वेरिफिकेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चाइना स्टडी जो ग्रुप है ये बॉडी हमने कल परसों पढ़ा था, इस बॉडी को हेड करते हैं नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र और ये अभी इस पे डेलिब्रेशन कर रहे हैं दिस बॉर्डर इशू पे।
ऑनगोइंग जो प्रोसेस है वो अभी जो पैंगोंग सो लेक है, हमने इसमें डिफरेंट फिंगर एरिया है, ये पॉइंट्स एरिया देखे थे, तो जो पैंगोंग सो लेक है यहाँ रिजोल्यूशन होने में थोड़ा अभी टाइम लगेगा. सो दिस इज डिसएंगेजमेंट. Ninth news is about no postal ballot facility for voters above 65. एक न्यूज़ आया था कि लॉ मिनिस्ट्री ने नोटिफाई किया था कि एक्सटेंशन हो पोस्टल बैलेट्स का टू इलेक्टर्स ओवर 65, जैसे पहले 80 प्लस का हुआ था और बिकॉज कोविड-19 का थ्रेट भी है. बट अब इसमें ये बात फिर रिलीज़ हुआ कि इसमें लॉजिस्टिकल चैलेंजेस होंगे अमिड पैंडमिक, तो प्रैक्टिकली एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम इट इज़ नॉट पॉसिबल. पोस्टल बैलेट में क्या होता है, आप अपना पोस्ट के थ्रू दिस बैलेट सेंड कर सकते हैं. ये अवेलेबल हुए थे इलेक्टर ओवर 80 ईयर्स ऑफ एज, पर्सन्स विद डिसेबिलिटी और जो एसेंशियल सर्विस वर्कर्स हैं जिनको इन्फेक्शन कोविड-19 है और जो सस्पेक्टेड टू बी. बट अभी इसमें ये इन्होंने बोला है 65 ईयर्स वाला जो क्राइटेरिया था दैट वुड बी ड्रॉप्ड. ईरान, ये अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है. यस्टरडे लीड आर्टिकल में हमने ईरान का चाबहार पोर्ट एंड इसका बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन काफ़ी अच्छे से पढ़ा था. ईरान हैड गॉन साइलेंट ऑन रेल प्रोजेक्ट और इसका रीज़न भी हमने देखा था, ईरान और चाइना की डीलिंग्स. नाउ ओएनजीसी की जो आर्म है ओएनजीसी विदेश लिमिटेड, इसको भी फरजाद बी गैस फील्ड से ड्रॉप कर दिया गया है एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट से, और यहाँ हमने 100 मिलियन इनका डॉलर का इन्वेस्टमेंट भी कर दिया था, स्टिल यहाँ पे ड्रॉप है. तो दिस इज अगेन वी नीड टू चेक. 11th है चाइना इकोनॉमी रिबाउंड हो रही है, Q2 में 3.2% का एक्सपेंशन हुआ है. देन यूएस का जो टेंशन है, अभी चाइना के चैलेंजेस क्या है, यूएस का टेंशन, कंज्यूमर डिमांड वर्ल्ड की अभी भी कम है. अभी आज बिजनेस सेक्शन में भी है कि कंज्यूमर डिमांड इज़ वेरी वेरी लो, स्पाइक इन कोविड-19 केसेस हैं, तो जो सेंटिमेंट्स होते हैं मार्केट के वो डाउन है. मिसलेनियस सेक्शन में वी विल टॉक अबाउट इंडिया एंड इजराइल. अभी इन्होंने साइबर सिक्योरिटी में एक अग्रीमेंट साइन किया है. इंडिया ने अभी एयर बबल फॉर्म किया है यूएस, यूके, यूएई, जर्मनी और फ्रांस के साथ, तो यहाँ सेलेक्टेड इंटरनेशनल कमर्शियल फ्लाइट्स अभी यहाँ अलाउ होगी. वर्ल्ड डे है फॉर इंटरनेशनल जस्टिस. यहाँ हमारे बात है टू सपोर्ट आईसीसी. ये जो डे हम बनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल जस्टिस का डे, दिस डे इज सेलिब्रेटेड टू सपोर्ट आईसीसी. आईसीसी इंटरनेशनल दिस क्रिमिनल दिस कोर्ट और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, रोम एंड ऑल. सो ट्राई टू राइट द डिफरेंस बिटवीन आईसीसी एंड आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और इंटरनेशनल आईसीसी, और इंडिया किसका मेंबर है ये भी बताइए. ट्राई टू राइट द डिफरेंस बिटवीन आईसीसी एंड आईसीजी. डू दिस एक्सरसाइज, बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगा. देन दिस इज फॉर इक्वल ट्रीटमेंट. यहाँ जो बात है दैट इज़ अबाउट दिस डिसेबल्ड, डिफरेंटली एबल्ड. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो रिलैक्सेशंस हम देते हैं एससी एंड एसटी कम्युनिटी को, ताकि वो लेवल प्लेइंग फील्ड हो जाए, इक्विटी आए यहाँ पे, वो ही हमें देने की ज़रूरत है. सेम राइट्स एक्सटेंडेड टू डिसेबल्ड. अंडर प्रिविलेज्ड है और अंडर रिप्रेजेंटेटेड हैं ये सोसाइटी में और गवर्नमेंट जॉब्स में भी. तो अभी एक रूलिंग में ये बताया गया कि इन होल्डिंग दैट पीपल जो सफ़र करते हैं डिसेबिलिटी में, वो एंटाइटल्ड हैं सेम बेनिफिट्स और रिलैक्सेशन जो हम बाकी को दे रहे हैं. एंड कोर्ट ने ये रिकॉग्नाइज़ किया कि ये बहुत ज़रूरी है टू एक्सेस एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट रिगार्डलेस ऑफ देयर सोशल स्टेटस. तो दिस इज़ अगेन, एक्सपर्ट्स आर सेइंग दिस इज़ अ स्टेप इन राइट डायरेक्शन. राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 आया था. दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट. वी हैव कवर्ड इन दिस इन आंसर राइटिंग, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये. यहाँ बात है डिसेबल्ड और जो प्रिविलेज्ड कम्युनिटी है, अगर इसका हम काउंटर आर्ग्यूमेंट देखें, ये जो कोर्ट ने डिसीजन लिया है, बिकॉज हर चीज़ का एक आर्ग्यूमेंट होता है फिर एक काउंटर आर्ग्यूमेंट होता है. तो काउंटर आर्ग्यूमेंट में अगर हम बात करें तो ऐसा काउंटर आर्ग्यूमेंट भी हो सकता है कि अगर डिसेबल्ड है पर्सन, बट वो पर्सन आता है एक प्रिविलेज्ड कम्युनिटी से, तो उसको फिर एडेड एडवांटेज हो जाएगा, अननेसेसरी एडवांटेज होगा. बट कोर्ट ने कहा था कि दिस इज़ नॉट ऑलवेज द केस. कोर्ट ने कहा कि ये अबिस्मली लो लिटरेसी एंड एम्प्लॉयमेंट है और उससे इनके राइट्स काफ़ी ज़्यादा हैम्पर हो रहे हैं. सो इट इज़ वाइटल दैट दिस इज़ फुल्ली गिवन इफेक्ट so that this significant segment of the population is not left out of social and economic advancements. हमें यहाँ पे हमने पढ़ा था कॉन्सेप्ट इक्वालिटी का और इक्विटी का. तो वी नीड टू एंश्योर कि हमारे सोसाइटी में दिस सेम
राइट्स सबको प्रोवाइड हो यहाँ पे। सो दैट इज़ वाई कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है कि ये एक्सटेंड होना चाहिए दीज बेनिफिट्स टू disabled section of community as well. This is about testing time. Now there is no case for compulsory final year university examination. अभी एक्चुअली टसल चल रहा है, सेंटर यूजीसी बोल रही है फाइनल ईयर एग्जामिनेशन कराना है और स्टेट्स बोल रहे हैं कि इट इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट एग्जामिनेशन। वाई? बिकॉज कोविड-19 का पैंडमिक अभी पीक पे चल रहा है। सो देर इज़ ग्रोइंग कंसर्न वर्ल्ड वाइड कि कोरोना वायरस इन्फेक्शन इज़ नॉट ऑलवेज माइल्ड अमंग यंग पीपल। ऐसे आर्ग्यूमेंट्स आए थे कि जो यूथ है उसको इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा कोविड-19 का, बट दिस इज़ नॉट ट्रू। ये भी उतने ही ज़्यादा वल्नरेबल हैं। और मोर इम्पॉर्टेंटली, अगर आप यंगस्टर हो, आपका बॉडी स्ट्रॉन्ग है, यंग है, वो कोविड के अटैक को झेल जाएगा। बट आप अकेले नहीं हो, आपके साथ आपकी पूरी फैमिली भी है। तो यू कुड बी अ कैरियर। आप माइल्ड सिम्टम्स होंगे बट आप उसको अपने फैमिली मेम्बर्स में पास ऑन कर दोगे एंड देन वो इतने ज़्यादा नहीं इफेक्टिव हो पाएंगे और ये कुड दिस बी ट्रबल टू यू। सो दैट इज़ वाई यहाँ ये आर्ग्यूमेंट है कि हमें यूथ को ऐसे फोर्स नहीं करना है फॉर दिस एग्जामिनेशन। हायर एजुकेशन आती है कॉन्करेंट लिस्ट में। वी नॉट आंसर ऑन दिस। सेंटर जो है ये लीगली एम्पावर्ड है टू ऑर्डर द स्टेट कि ये काम कराना है। हेल्थ एंड सेफ्टी फर्स्ट होती है, दैट इज़ ट्रू, बट अकेडमिक एंटरप्राइज भी इम्पॉर्टेंट है बट नॉट एज इम्पॉर्टेंट एज हेल्थ एंड सेफ्टी। सो दिस इज़ पैरामाउंट। मैनी यूनिवर्सिटी अगर वर्ल्ड की हम देखें तो उन्होंने डन अवे कर दिया है फाइनल एग्जामिनेशन को। उन्होंने एक ऐसा फॉर्मूला चूज़ किया कि जो बेस्ट पास्ट परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स हैं उसके अकॉर्डिंगली उन्हें आगे मूव ऑन कर दिया जाए। तो ये एक नॉट द बेस्ट सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन, बट प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेज में एक प्लॉजिबल सॉल्यूशन हो सकता है। कोई भी जो डिसीज़न है ना, रीओपन करना है इंस्टीट्यूशंस को या टेम्पररीली जोन वाइज लॉकडाउन करना है, ये सारी चीज़ें जो होती है उसमें केयरफुल असेसमेंट करना बहुत ज़रूरी है लोकल कंडीशंस का। और ये डिसेंट्रलाइजेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, मतलब स्टेट्स को फ्री छोड़ना चाहिए कि दे कैन टेक जजमेंट अकॉर्डिंग टू देयर प्रिवेलिंग कंडीशन। सो दिस इज़ अगेन टेस्टिंग टाइम एंड द आर्ग्यूमेंट इज़ रियली गुड। दिस इज़ अबाउट प्रिडिक्शन, पैंडमिक एंड पब्लिक हेल्थ। यहाँ ये जो आर्टिकल है दैट इज़ मोर टुवर्ड्स दिस फिलोसफिकल एंगल दिखा है यहाँ पे। जो हम ह्यूमन बींग्स होते हैं ना, ये दो रिमार्केबल ट्रेट होता है। पहला हमारा जो ट्रेट होता है वो होता है कि हम एंटिसिपेट कर लेते हैं चीज़ों को, टेंडेंसीज़ को, क्या होने वाला है हम पहले से प्रिडिक्ट कर लेते हैं और उसके अकॉर्डिंगली हम अपना मैप करते हैं फ्यूचर को। शॉर्ट टर्म गोल, मिड टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल, आप भी अपनी प्लानिंग करते हो और उसके अकॉर्डिंगली हम एक्ट करते हैं। तो ये तो हमारा पहला ट्रेट है ह्यूमन बींग्स का। दूसरा जो ट्रेट होता है वो होता है कॉग्निटिव जनरोसिटी। मतलब हम सबको नॉलेज शेयर करना बहुत अच्छा लगता है। तो हम्बलेस्ट ऑफ नॉलेज, हमें थोड़ी भी नॉलेज होती है ना तो हमें ऐसा फील होता है कि हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करें, लोगों को बताएं। वी सीम टू वांट टू शेयर इट विद द वर्ल्ड। और फिर आ गया ये टेक्नोलॉजी रिवॉल्यूशन, यूट्यूब, इंटरनेट। अब हम सबको ये फील होता है कि हम अपनी नॉलेज शेयर करें और इस सेकेंड कॉग्निटिव जनरोसिटी में अभी सर्ज हुआ है। अब इन दोनों ट्रेट्स को हम देखें, सार्स आया था, सीवियर अक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, जूनोटिक डिसीजेज। तो जब सार्स आया था तब ये वेल नोन कंक्लूजन ड्रॉ हो गया था कि इससे सीवियर अब नेक्स्ट सार्स आने वाला है। कोविड-19 जो है ये इसका नेचुरल सक्सेसर है, ये एक्सेप्टेड था और हमको पता था ऐसा होने वाला है। बट किसी ने भी अलार्म रेज नहीं किया, हमने ये कॉग्निटिव जनरोसिटी नहीं दिखाई, हमने इस चीज़ को एंटिसिपेट नहीं कर पाए। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ बिकॉज देयर इज़ नो क्विक प्रॉफिट इन पब्लिक हेल्थ इश्यूज ऑफ प्रिवेंटिव। अक्सर बोला जाता है प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, बट हम प्रिवेंशन पे कभी भी ज़्यादा इतना एम्फेसाइज नहीं करते हैं। जब चीज़ें विजिबल हो जाती है, जब लगता है स्थिति अब ख़राब हो गई है, तभी हम एक्ट करते हैं। हमको पता है एग्ज़ाम होने वाला है, एग्ज़ाम का डेट भी पता है, बट हम पहले से उसकी तैयारी नहीं करेंगे। हम तैयारी तब करेंगे जब ये एकदम सर पे आ जाएगा। सो दिस इज़ वन थिंग। देन यहाँ पे सो मैनी प्रेडिक्शंस कांट टेक एवरीवन सीरियसली। अगर हम इसको सीरियस मैटर में देखें तो ऐसे बहुत सारे प्रेडिक्शंस आते रहते हैं। जैसे नॉर्थ में अभी प्रेडिक्शन है कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फॉल्ट लाइन डेवलप है और स्ट्रेस एक्यूमुलेट हो रहा है, तो अर्थक्वेक के थ्रेट्स हैं। बट ऐसे प्रेडिक्शंस आते रहते हैं, यू कांट टेक एवरी प्रेडिक्शन सीरियसली। ये करेक्ट नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए।
Those who did not consider the need to control the spread of the anticipated pandemic, अब ऑथर ने ये आर्ग्यूमेंट दिया है कि हमने एंटिसिपेट किया था बट हमने उसको सीरियसली नहीं लिया, बट ये एक रीज़न नहीं है कि हम अपनी पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम पे वर्क करें। वेयर इट इज़ मिसिंग वर सिंपली इनसॉशियंट, मीन्स हमको हमारी पब्लिक हेल्थ जो थी उस पर कॉन्टीन्यूसली वर्कआउट करना चाहिए था। हमारा अगर अपन जीडीपी का परसेंटेज आप बताओ कितना स्पेंड करते हैं अपन हेल्थ केयर में, यू वुड बी सरप्राइज्ड कि इतना बड़ा कंट्री है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है और हेल्थ केयर पे इतना लो एक्सपेंडिचर हो रहा है। सो दिस इज़ अगेन वन थिंग, ये वाइज नहीं है, ये बहुत नाइव होगा अगर हम ऐसा सोचें तो सम वेरी वेरी गुड पॉइंट्स रिटन ओवर हियर। Now this is why India has little option but to open up the economy। काफ़ी जगह लॉकडाउन हो रहा है बट हम लॉकडाउन ज़्यादा टाइम तक नहीं कर सकते बिकॉज इकोनॉमिक क्रिपल हो रही है। मीडियम रन में एस्टिमेटेड जो परमानेंट लॉस हुआ है इकोनॉमिक लॉकडाउन का, ये इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, 10% ऑफ जीडीपी हमने परमानेंटली लॉस कर दिया है एंड दिस इज़ ह्यूज। ये जो मॉनेटरी मेजर्स होते हैं अनाउंस हुए पैंडेमिक के बाद में ट्रिगर रिकवरी बिकॉज राइजिंग फाइनेंशियल सेक्टर का स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है और लैक ऑफ फिस्कल स्पेस है। आरबीआई कितने टाइम तक डोल आउट करेगी पैकेजेस, इसकी भी अपनी लिमिटेशंस होती हैं। तो फाइनेंशियल सेक्टर का स्ट्रेस है और फिस्कल स्पेस जो सरकार के पास है वो डेफिसिट हो रहा है। तो इस सब चीज़ में जो हमें रेस्क्यू कर सकता है वो कर सकता है मॉनसून। अगर टाइमली आ जाए, इंडिया में अगर कोई गॉड है तो वो ये मॉनसून है। मॉनसून अगर टाइमली आ जाता है और प्रॉपर बारिश होती है तो इससे हमारा एग्रीकल्चर रिवाइव हो जाता है, और अगर किसान और खेती रिवाइव हो जाती है तो इकोनॉमी अपने आप ठीक हो जाती है। कोविड-19 का पीक है, ये कब आएगा और कब जाएगा वी डोंट नो। एडिशनल फिस्कल स्टिमुलस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन सब चीज़ों से हम थोड़े टाइम तक इस कॉम्बैट कर सकते हैं इकोनॉमिक फ्रंट में। कोरोना वायरस की जो वैक्सीन है इस पे भी हम बेट कर रहे हैं, अगर ये टाइमली आती है, इफेक्टिव होती है तो ये काफ़ी हेल्प करेगी। नाउ दिस इज़ इन्फोग्राफिक एंड कॉन्सेप्ट। आज हम बात करते हैं ऐसे। ऐसे जो लिखना होता है ना, ऐसे लिखने में भी दो चीज़ बहुत ध्यान रखनी चाहिए। एक तो सिंप्लिसिटी होनी चाहिए और दूसरा वो जो हमारा सिलेबस है उसके आसपास घूमना चाहिए। सिंप्लिसिटी मतलब योर सेंटेंसेस, स्ट्रक्चर, द वे ऑफ एक्सप्रेसिंग, आप में टू द पॉइंट लिखना है, हमें अननेसेसरी कॉम्प्लिकेट नहीं करना है चीज़ों को। लैंग्वेज हमारी सिंपल रिफाइंड होनी चाहिए एंड जो हम लिख रहे हैं वो जो बेसिक पॉस्टुलेट्स हैं, बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, बेसिक जो हमारा वेल एक्सेप्टेड थ्योरीज है उसके अगेंस्ट में नहीं जाना चाहिए। जैसे फंडामेंटल राइट्स है, यू शुड नॉट बी राइटिंग एनीथिंग अगेंस्ट दिस फंडामेंटल राइट्स। ओके, देन ऐसे का अगर अपन स्ट्रक्चर देखें तो एक होती है ओपनिंग। ओपनिंग में आपको इंट्रोड्यूस कराना है कि आप क्या लिखने वाले हो पूरे आगे 600, 1000, 1200 वर्ड्स में अपने ऐसे में। तो आप स्टार्ट कर सकते हो लाइक कोट्स लिख सकते हैं या फिर कोई एक जनरल थ्योरी है, क्लेम्स हैं। इट इज़ ऑफन सेड दैट, मैनी पीपल क्लेम दैट, इन दिस डे हिस्ट्री से आप एंगल लिंक कर सकते हैं, या नाउ डेज दिस इज़ ऑब्जर्व्ड, या तो दीज आर सर्टेन गाइडलाइंस। मैं इसको अभी सेपरेटली भी शेयर कर दूंगा टेलीग्राम में, दिस एंटायर थिंग हैव अ लुक। तो ये कुछ ओपनिंग लाइंस होती हैं। लाइंस मतलब ये फिलर्स होते हैं, ये आपके स्टेटमेंट को स्टार्ट करते हैं। जैसे हम स्मॉल टॉक्स करते हैं अगर कभी हम मिलते हैं फ्रेंड से, तो दीज आर लाइक दैट। ये लाइंस होती है ना, ये लिखने में हेल्प करती है, फ्लो लाती है राइटिंग में। तो दिस इज़ द ओपनिंग थिंग। देन उसके बाद हमें धीरे से पॉइंट्स इंट्रोड्यूस करने चाहिए, लाइक फर्स्टली मैं ये कहना चाहता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहना चाहता हूँ, सेकेंडली, थर्डली, और फिर एक दो पॉइंट लिखे, फिर आप लिखो फर्दर मोर, इन एडिशन टू, व्हाट इज़ मोर, ऑन टॉप ऑफ दैट मैं ये भी कहना चाहता हूँ। फिर लास्ट में पहुँचोगे तो आप लिखो अनदर पॉइंट, ये हो सकता है। फिर फाइनली लास्ट बट नॉट लीस्ट। तो दीज आर नॉट, ऐसा ही नहीं लिखना है बट यू कैन टेक इंस्पिरेशन, इससे आप एक आइडिया ले सकते हो कि कैसे हमें पॉइंट्स को इंट्रोड्यूस करना है। तो पहले ओपनिंग दिया, पॉइंट्स लिखे, फिर आप अपने आइडियाज़ भी बताओ कि आर्ग्यूमेंट्स देने हैं, आर्ग्यूमेंट्स को बैक करते हुए फैक्ट्स और फाइंडिंग्स और जनरल स्टेटमेंट देने हैं। इस तरीके से आप अपने सारे आर्ग्यूमेंट्स दो। पैराग्राफ में आप उन्हें लिख सकते हो, छोटे छोटे पैराग्राफ्स में। आर्ग्यूमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आर्ग्यूमेंट्स आपके सारे लॉजिकल होने चाहिए, नाइव या सुपरफ्लुअस नहीं होने चाहिए। देन रिजल्ट बताओ, रीज़न बताओ। अगर आपने कोई फाइंडिंग दी है, ऑब्जर्वेशन दिया है, साइट करना है, उनके सोर्स के साथ आप उन चीज़ों को लिखो। जैसे कॉन्सिक्वेंशली, देयरफॉर ये चीज़ें हुई, वन रीज़न बिहाइंड दिस इज। ये सारी चीज़ें क्या करती है, राइटिंग में एक फ्लो लाती है, वो टुकड़े टुकड़े में नहीं लगती राइटिंग।
वो एक फ्लो, स्मूथ फ्लो में लगती है। देन फाइनली आप कंक्लूड करो, अपना ओपिनियन देना है तो वो भी दो। ओपिनियन देते वक्त हमेशा यू शुड रिमेन हम्बल। ये ह्यूमिलिटी चीज़ होती है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यू शुड बी हम्बल। ओपिनियन देते वक्त आप बताओ कि ऐसा मुझे लग रहा है, दिस इज़ माई ओपिनियन। अगर मैं, मेरे व्यू में, मेरी लिमिटेड जो भी अंडरस्टैंडिंग है उसमें मैंने ये चीज़ समझी है और ये सब चीज़ें मैंने बताना चाहता हूँ, इससे ये एडवांटेजेस हुए एंड ऑल दिस। सो इससे क्या होता है, ये जो राइटिंग होती है आपकी ऐसे की, ये ऑन द फेस फोर्स नहीं लगती है, एंड विच इज़ वेरी वेरी गुड वे। तो ये एक तरीका होता है राइटिंग ऐसे का, इसका मैं अभी टेलीग्राम पे पूरा ये शेयर कर दूंगा, हैव अ लुक। इस तरीके से अब हम ग्रेजुअली ऐसे का भी प्रैक्टिस स्टार्ट करने वाले हैं। ये फिजिक्स का क्विज है। अ बॉल पेन फंक्शन ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, स्पेस में गए थे, वहाँ पे पेन वर्क नहीं कर पा रहा था, बॉल पेन आया। बॉल पेन फंक्शन ऑन द प्रिंसिपल ऑफ विस्कोसिटी, कैपिलैरिटी, ग्रेविटी, एटमॉस्फेयर। यू आर नॉट फ्रॉम साइंस स्ट्रीम, दैट इज़ परफेक्टली ओके, बट ये जो जनरल चीज़ें होती है ना, बेसिक फिजिक्स, बेसिक्स केमिस्ट्री, बेसिक बायोलॉजी, वी नीड टू अंडरस्टैंड, ये हम सबको पता होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ दिस क्या है, ये कैपलर है। कैपलर के 3 फेमस लॉ हैं। इफ़ यू आर साइंस स्टूडेंट तो आप बताओ वो 3 लॉ कौन से हैं। कैपलर के फेमस 3 लॉ हैं। ये जो 3 लॉ हैं वो किस पे हैं, ऑप्टिक्स, स्पीड, ऑसिलेशन या प्लानिटरी मोशन पे। और मैग्नीफाइंग ग्लास, चश्मा लगाते हैं हम, ये जो चश्मा मैग्नीफाइंग ग्लास भी होता है जिससे हम छोटी चीज़ों को पढ़ने में हेल्प होता है, ऐसा मैग्नीफाइंग ग्लास, ये किस टाइप का ग्लास होता है। देन स्पिनिंग स्पीड है अर्थ की, अगर वो बढ़ जाए, अर्थ ऐसे स्पिन हो रहा है, अगर बढ़ जाए तो वेट जो है बॉडी का इक्वेटर पे, उस पर क्या इम्पैक्ट आएगा, पोल्स नहीं, इक्वेटर पे क्या इम्पैक्ट होगा, बढ़ेगा, कम होगा, सेम होगा या डबल हो जाएगा। देन ये बहुत अच्छी बुक है, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, आई हैव रेड दिस वंडरफुल बुक। जिसने लिखा है, जिस पे बेस्ड है, वो भी एक बहुत वंडरफुल पर्सन है। आपको नाम बताना है कौन से फिजिसिस्ट है, न्यूटन, दिस, आइंस्टीन और हॉकिंग। सो दीज आर क्विज फॉर टुडे। ये है राइटिंग ऐसे, हैव अ लुक, वेरी सून वी आर गोइंग टू स्टार्ट राइटिंग दिस एसेज एज वेल। देन ये इंडिया का है, ओपन अप इकोनॉमी ज़रूरी है। ये प्रिडिक्शन पैंडेमिक एंड पब्लिक हेल्थ है। टेस्टिंग टाइम है, ये टेस्टिंग टाइम है यूनिवर्सिटीज़ के लिए भी, स्टूडेंट्स के लिए है, बट टीचर्स एंड यूनिवर्सिटीज़ के लिए भी है। दिस इज़ अबाउट फॉर इक्वल ट्रीटमेंट, प्रिविलेज सेम हम प्रोवाइड करें डिसेबल्ड सेक्शन को भी। देन दिस इज़ मिसलेनियस, यहाँ हम ट्राई करते हैं फाइंड आउट डिफरेंस बिटवीन दिस आईसीसी एंड इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये चाइना की इकोनॉमी रिबाउंड हो रही है, ईरान ने अभी फरजाद भी, गैस फील्ड से भी ओएनजीसी ओवीएल को ड्रॉप किया है। देन इलेक्शन कमीशन ने कहा 65 वोटर्स, डिसएंगेजमेंट प्रोसेस इंटीग्रेट है, ट्रेडर्स अपबीट है, दिस वाघा अटारी बॉर्डर से सप्लाईज वापस चालू हो गए हैं। आप अभी इस आर्टिकल को देखना, दिस एनडीएमए गाइडलाइन, ये गाइडलाइन बिकॉज सरकारी है तो ये बहुत अच्छी है आंसर लिखने के लिए, एनडीएमए गाइडलाइंस। ये राइनो है, असम का फ्लड हमने देखा, ये सेरो सर्वेलेंस है, ट्विटर, दिस हाई प्रोफाइल यूजर्स, दिस इज स्कीम्स है, ये डिफरेंट टाइप ऑफ स्कीम्स हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने ऑल दो प्रोग्रेस किया है बट अभी भी हम 113 पे हैं, जबकि हमारा टारगेट 70 से कम होना चाहिए। ये स्पीकर का डिस्क्वालिफिकेशन, नोटिस टू एमएलए, कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल एंड वायरस ट्रैकर, और ये वोकेबुलरी और ये एसेंशियल बुद्धिज्म है, वेरी वेरी गुड points. So today is 17th of July 2020. Thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.